जहाँ सूरज गंगा में उतरकर आरती बन जाता है, जहाँ हवाएं भी मंत्र जपती हैं, जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का उत्सव बन जाता है, वो नगर प्रकाश पुंज काशी बन जाता है। शब्द नहीं, ये तो आत्मा की पुकार है, वो पुकार जो गूंजती है हर घाट पर, हर गली में और हर दिल में। नमस्कार बनारस, मंदिरों की घंटियों की गूंज, गंगा की कलकल धारा और बनारसी चाय की पहली चुस्की के साथ एक बार फिर से आ गई हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त ललिता, आप सभी का पसंदीदा मॉर्निंग शो लेकर, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। एक नए सवेरे, नई ऊर्जा और ढेर सारे प्यार के साथ मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज है 16 जून 2025 और दिन है सोमवार का। कहते हैं सब कुछ परिवर्तनशील है, ये समय भी कभी किसी के रोके नहीं रुकता, बदलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। और इन्हीं बदलते दिनों और पलों के साथ हम भी हर वक्त, हर पल आगे बढ़ रहे हैं। तभी तो किसी गीतकार ने बहुत खूब लिखा है, चलती का नाम गाड़ी। दोस्तों देखिए, सच में समय कितना बदल चुका है ना। यदि हम कुछ वर्षों पहले की बात करें, मैं बात कर रही हूँ आजादी के समय की, जैसे कि तब मोटिवेशन सोचिए कितना मुश्किल होता होगा। अगर हमें कुछ भी देखना, सुनना, समझना है तो हमारे पास सोशल मीडिया के बहुत सारे, या यूँ कहें कि ढेरों प्लेटफॉर्म हमारे पास है जो एक क्लिक में हमारे पास आ जाते हैं। पर जरा सोचिए, उस समय में जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तब हमें ये मोटिवेशन और ये प्यारे प्यारे संदेश कैसे मिलते थे। तब कवियों, साहित्यकारों और विद्वानों के द्वारा, उनके शब्दों से, उनकी कविताओं से आम लोगों में उत्साह और प्रेरणा जागृत किया जाता था। देश प्रेम की सच्ची भावना और समर्पण के सही मायने हम समझते हैं। तभी तो कहते हैं कि जीना उन्हीं का जीना है जो होते हैं निडर, परवाह न कर तू जमाने की, जी ले बेफिक्र। आइए दोस्तों, आपको एक प्यारी सी, उत्साह और जोश भरी एक कविता सुनाते हैं, जिसे अपनी ओजस्वी रचनाओं से राष्ट्रीय चेतना का सृजन करने वाले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। आइए सुनते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि कहीं ना कहीं ये प्यारी सी जो कविता है आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो आइए सुनते हैं। विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो, विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो, विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो। तपा है जो, जला है जो, चमक उसी में आई है, तपा है जो, जला है जो, चमक उसी में आई है, समस्त ताप तप में भी बढ़े चलो, सफल रहो। बस एक लक्ष्य साध कर गगन की ओर उड़ चलो, बस एक लक्ष्य साध कर गगन की ओर उड़ चलो, घटा गिरी अटूट हो मगर सदा सबल रहो। कमी कहाँ पे रह गई, विचार इस पे तुम करो, कमी कहाँ पे रह गई, विचार इस पे तुम करो, ये स्वप्न भी न देखना कि तुम कभी विफल रहो। और दोस्तों, अब इस कविता में मैं आपको सुनवा रही हूँ अपनी फेवरेट लाइन। बड़ा विचित्र शत्रु है मनुष्य का निराश मन, बड़ा विचित्र शत्रु है मनुष्य का निराश मन, उदासियों को त्याग कर सबल रहो, प्रबल रहो, विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो। ऊर्जा का संचार करने वाले राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता हृदय में नया संचार करती है। और दोस्तों, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि निश्चित ही ये कविता आपके जीवन में भी बहुत सफल उपयोगी होगी। तो चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस, और इस प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त ललिता। गुड मॉर्निंग। आज है 16 जून। आइए देख लेते हैं क्या है इतिहास में आज का खास दिन। तो आपको बता दें कि वर्ष 1983 में छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी आज ही के दिन। और वर्ष 2007 में सुनीता विलियम अंतरिक्ष में लगातार सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बनी। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ ये भी बता दें कि एड्स पर जागरूकता फैलाने के लिए शिल्पा को सिल्वर स्टार अवार्ड से नवाजा गया था आज ही के दिन। तो दोस्तों, इतिहास में ये तारीखें जो हैं वो कुछ खास हैं। अब इसी के साथ एक नजर में देख लेते हैं आज जन्मे व्यक्तियों के बारे में। 16
16 जून वर्ष 1920 में हेमंत कुमार, जो कि हिंदी फिल्मों के जाने माने पार्श्व गायक और संगीतकार रह चुके हैं, उनका जन्म हुआ आज ही के दिन। और आज ही के दिन वर्ष 1950 में सबको अपने कदमों पर थिरकाने वाले, सबको डिस्को डांस सिखाने वाले सुप्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का जन्म हुआ वर्ष 1950 में आज ही के दिन। और प्रसिद्ध साहित्यकार सुरेश कांत का जन्म वर्ष 1956 में आज ही के दिन हुआ। तो ये थे आज जन्मी व्यक्तियों के बारे में जानकारी। और अब इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास रहा हमारे शहर बनारस में। एक नजर में देख लें शहर बनारस का हालचाल। गंगा की लहरों में बहती है कहानी, काशी की हर गली सुनी सुनाई सी है पुरानी, जहाँ समय भी थम कर सांस लेता है, वो और कोई नहीं जीवंत नगर बनारस है। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है यहाँ का हालचाल। तो आपको बता दें कि भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से आम जनजीवन पूरी तरह बेहाल नजर आ रहा है। इसका असर वाराणसी के गंगा घाट पर भी देखने को मिल रहा है। जब बीते सप्ताह वाराणसी के गंगा घाट पर सुबह 9 बजे के बाद से ही सन्नाटा पसरा नजर आया। इसके बाद स्थिति ये रहती है कि घाट के एक छोर से दूसरे छोर तक स्थानीय लोगों के अलावा पूरी तरह घाटों पर चहलकदमी बंद हो जाती है। लोग धूप और गर्मी से बचने की वजह से घाटों पर भी नहीं निकल रहे हैं। इलाके में पड़ रही इतने कड़ाके की गर्मी से हर किसी का हाल बेहाल है और इसी वजह से घाटों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। इस सीजन की गर्मी ने काशी को पूरी तरह से बेहाल करके रख दिया है। तापमान 44 डिग्री के पार पहुंचने के साथ साथ ही हीट वेव और चिलचिलाती धूप लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दे रही है। जहां एक तरफ वाराणसी में आने वाले पर्यटकों पर भी इसका असर देखा जा रहा है, तो वहीं घाटों पर सुबह 9 बजे के बाद से लेकर शाम तक एक अच्छे खासे लंबे समय तक कर्फ्यू जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। और स्थानीय लोगों के अलावा बाहर के लोग तो दिख भी नहीं रहे। और काशी में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि कहते हैं कि काशी एक ऐसा जीवंत नगर है जहां पर दुनिया भर से लोग एक बार तो जरूर आना चाहते हैं। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अवसर और भी भव्य और जन सहभागिता से परिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए 15 जून से पूरे प्रदेश में योग सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। गांव से शहर, स्कूल से जेल और मंदिर से कार्यालय तक हर जगह योगमय वातावरण बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में इस बार योग दिवस को धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों से जोड़कर एक नया रूप दिया गया है। योग केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो मानसिक और शारीरिक संतुलन को मजबूत करता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर वर्ष 2015 से हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है। अब ये सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि जन आंदोलन बन चुका है। तो आप भी जुड़िए इस जन आंदोलन से, तन और मन को स्वस्थ बनाइए, योग अपनाइए। इसी के साथ चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। भाई, हमारा शहर बनारस इन दिनों तरक्की पर है। आपको बता दें कि शिवपुर मिनी स्टेडियम के नवीनीकरण का काम शुरू हो चुका है। पुराने निर्माण को तोड़ने के साथ ही नए भवन के लिए काम तेजी पर है। और यहाँ पर तैयार होने वाले इस मिनी स्टेडियम में अगले साल से खिलाड़ियों को भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि इसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 11 अप्रैल को किया था। इसमें हॉकी, फुटबॉल के लिए मैदान और वॉलीबॉल कोर्ट, क्रिकेट अभ्यास नेट के साथ ही साथ इंडोर गेम्स भी हैं। और इसके साथ ही एक ओपन जिम भी बनना है। इसके अलावा पुरुष और महिला एथलीटों के लिए अलग अलग चेंजिंग रूम और अलग अलग शौचालय भी बनवाए गए हैं। तो भाई, ये बहुत अच्छी एक बात है कि स्वास्थ्य की तरफ बढ़ता है एक कदम। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर काशी आ रहे हैं। इससे पहले रविवार को उनका प्रस्तावित दौरा दोपहर बाद स्थगित हो गया था। वे यहां प्रस्तावित क्षेत्रीय मध्य परिषद सम्मेलन की तैयारियां परखेंगे और कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। तो दोस्तों, ये थी शहर बनारस से जुड़ी हुई हमारी आज की खबरें। और अब इसी के साथ एक नजर में देख लें पर्यावरण संरक्षण, यातायात नियमों का पालन और स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें। सबसे पहली बात पर्यावरण संरक्षण की। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है।
देखिए ये बर्दाश्त से भी बाहर हो गया, जिसके कारण अनेकों बीमारियां भी जन्म ले रही हैं और कोरोना जिसे हम भूल चुके थे कहीं न कहीं वो भी दस्तक दे रहा है। तो ऐसे में जरूरत है हमें सावधानी बरतने की और जिम्मेदार होने की। इससे बचने की भी जिम्मेदारी हमारी है और हमारे पर्यावरण को संरक्षण करने की भी जिम्मेदारी हमारी ही है। और कम से कम एक छोटी सी कोशिश तो हम कर ही सकते हैं कि गंदगी ना फैलाएं और अपनी प्रकृति की रक्षा करना भी ये तो हमारी जिम्मेदारी है। तो जरा सोचिए और फिर इसके लिए एक बेहतरीन कदम उठाइए, क्योंकि ये जीवन हमारा तभी सफल होगा जब हमारी प्रकृति सुरक्षित रहेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग बनारस। दोस्तों, आए दिन हम रेडियो में, टीवी में और न्यूज़पेपर में, अखबार में पढ़ते रहते हैं कि सड़क दुर्घटना में इतनी जानें चली गई। और देखिए ना कहीं ये हमारी लापरवाही का नतीजा होता है। अगर एक आंकड़ा निकाला जाए तो बहुत बड़ी संख्या में लापरवाही बहुत बड़ा कारण होता है। तो यातायात नियमों का पालन करें। अगर जल्दी हो तो थोड़ा सा समय लेके घर से निकले, पर रोड पर गाड़ी समय से चलाएं, ध्यान से चलाएं और बेवजह हॉर्न न बजाएं। और आपसे दरख्वास्त है, जो भी 2 व्हीलर से चल रहे हैं अपना हेलमेट जरूर पहने और 4 व्हीलर से चलने वाले जो भैया हैं वो सीट बेल्ट जरूर पहने। और हाँ, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि इस जीवन का जो सबसे बड़ा सुख है ना, वो है हमारा स्वास्थ्य, निरोगी काया। ये हम सब ने कोरोना काल के दौरान बखूबी देखा, समझा और जाना। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए सर्वोपरि है अपने 24 घंटे के समय में से ना कम से कम 30 मिनट से 45 मिनट अपने स्वास्थ्य के लिए दीजिए। आप खुद भी ऐसा कीजिए और जब ये आपके लिए कारगर साबित हो जाए, आपको लगे ऐसा, तो आप अपने अपनों को भी इसके लिए जागरूक कीजिए, क्योंकि जब हम सुरक्षित तो जग सुरक्षित। और देखिए दोस्तों, अब घड़ी की सुइयां भी हमें ये इशारा कर रही हैं कि वक्त हो चला है इस प्रोग्राम से विदा लेने का। तो चलते चलते भगवान श्री कृष्ण का एक प्यारा सा संदेश आपसे कहना चाहूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्तिगत, उसकी वाणी, उसके विचार, उसके व्यवहार, उसका संस्कार, उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया में सबसे सुंदर है। और कहते भी हैं कि शब्द थम सकते हैं पर भावनाएं नहीं। हमारी भावनाएं आपके लिए हमेशा से ही ऐसी मीठी बनी रहेंगी। तो इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आपसे मिलेंगे अगले प्रोग्राम में मधुरिमा के साथ। तब तक दीजिए अपने रेडियो दोस्त ललिता को प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत। नमस्कार।